हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल की मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी थी। उसके अंदर हम कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अभी तक 15 टॉपिक कला और संस्कृति के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान प्रदेश के प्रमुख महल। हवा महल जो कि जयपुर में है। ये 5 मंजिला है। 5 मंजिला महल है हवा महल, जिसमें 953 झरोके हैं, 365 खिड़कियां हैं। और इसका निर्माण हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 1799 में करवाया था। हवा महल का वास्तुकार लालचंद दुस्ता था। हवा महल की आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान। हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर, जिसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं, दूसरी रतन मंदिर है, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और पांचवी है हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आमेर का महल आमेर जयपुर में है। इसका निर्माण मानसिंह ने 1592 में आमेर महल का निर्माण मानसिंह ने 1592 में हिंदू व मुस्लिम शैली में करवाया। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया। शीश महल जो कि जयपुर में है, इसका निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा आमेर के किले में करवाया गया है। शीश महल का निर्माण, जिसे दीवाने खास कहा जाता है, तथा महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा है। शीश महल को महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। सिटी पैलेस चंद्र महल पैलेस, जिसे सिटी पैलेस चंद्र महल वर्तमान में जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। सिटी पैलेस चंद्र महल जो कि जयपुर में है। यहाँ स्थित सिटी पैलेस चंद्र महल में स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, पोथीखाना एवं शास्त्रागार था। सिटी पैलेस या चंद्र महल, इस महल के पूर्वी दीवार पर सिरहट ट्योडी कहते हैं। पूर्वी दीवार को सिरहट ट्योडी कहते हैं। शीश महल के सिटी पैलेस के पूर्वी द्वार को सिरहट ट्योडी कहते हैं। यहाँ मुबारक महल स्थित है, जिसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने अतिथि सेवा हेतु मुगल राजपूत। सिटी पैलेस में मुबारक महल स्थित है, जिसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने अतिथि सेवा हेतु मुगल राजपूत यूरोपीय शैली में सर सैमुअल स्विंटन जैकब की देखरेख में करवाया। वर्तमान में ये वस्त्रालय है। सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। एक जैसे 9 महल माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों प्रेयसियों पासवानों के लिए नाहरगढ़ जयपुर में एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया, जिसमें है चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश का निर्माण करवाया। 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट के माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया। इस पार्क का दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक चला। जल महल गर्भावती नदी के जल को रोककर मानसागर झील। जल महल जयपुर में है। गर्भावती नदी के जल को रोककर मानसागर झील में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। जल महल के पास कनक वृंदावन व फूलों की घाटी स्थित है। मोती डूंगरी के महल जयपुर में इसे तख्तशाही महल भी कहते हैं। जयपुर के रामबाग महल का वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जैकब था। सामोद महल, इसका निर्माण 1550 ईस्वी में पृथ्वीराज कच्छावा के पुत्र शोसिंह ने करवाया। चोमू से 9 किलोमीटर दूर एक शीश महल है, जिसे सुल्तान महल भी कहते हैं। यहाँ शिकार के दृश्य व प्रणय दृश्यों का अंकन है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग यहीं होती है। रेशमा महल जो कि सीकर में है। बादल महल जैसलमेर में है, जिसका निर्माण 1884 ईस्वी में सिलावटों द्वारा करवाया गया, जिन्होंने बादल महल इसे महारावल बेरीसाल सिंह को भेंट किया। बादल महल 5 मंजिला महल है, जिसमें ताजिया टावर दर्शनीय है। सर्वोत्तम विलास महल जैसलमेर में है। राज विलास महल जैसलमेर में है। जवाहर विलास महल जैसलमेर में है। गज विलास महल जैसलमेर में है।
खेतड़ी महल। खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह ने 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम हेतु 5 मंजिला कृष्ण के मुकुट की शक्ल में खेतड़ी झुंझुनू के अंदर खेतड़ी महल, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम हेतु 5 मंजिला कृष्ण के मुकुट की शक्ल में करवाया। इसे शेखावटी का हवा महल व राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आए थे। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिल भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। जोगी महल। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में राजा ने एक ऋषि के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे, इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। सुपारी महल। सुपारी महल सवाई माधोपुर में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों एक साथ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है सुपारी महल। राजमहल। राजमहल उदयपुर में है। इसका निर्माण राजमहल का निर्माण उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे करवाया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी है। राजमहल को राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा फर्ग्यूसन ने। इसकी एक तरफ प्रताप संग्रहालय है, जहां महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस, इसको उदयपुर का मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। सज्जनगढ़ उदयपुर को कृष्णा विलास मंदिर उदयपुर, जगनिवास महल तथा जग मंदिर उदयपुर, ये दोनों महल पिछोला झील में हैं। खुश महल, मोती महल उदयपुर, यहाँ पर प्रताप का स्मारक बना हुआ है। अर्थी विलास महल पिछोला झील में स्थित है उदयपुर में। बादल महल। बादल महल डूंगरपुर, गेप सागर के महारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बादल महल डूंगरपुर में गेप सागर में महारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। उदय विलास महल। उदय विलास महल गेप सागर के दक्षिणी तट पर। उदय विलास महल डूंगरपुर में गेप सागर के दक्षिणी तट पर उदय सिंह द्वारा शाही परिवार के रहने हेतु इसका निर्माण करवाया गया। जूना महल या जूना पैलेस, ये डूंगरपुर में है। जूना महल या जूना पैलेस महारावल वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, जो कि भित्ति चित्रों के लिए भित्ति चित्रों एवं शीशों के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। जूना महल, जूना पैलेस डूंगरपुर। जूना महल, जूना पैलेस का निर्माण किले की भांति किया गया है। ये ऐसा महल है, जूना महल, जूना पैलेस डूंगरपुर ऐसा महल है जिसकी मजबूती बाहरी दीवारों एवं पर बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, पर कोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियाँ, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सकता है। एक थंबिया महल। एक थंबिया महल डूंगरपुर में स्थित इस महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों के नाम विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण निवास और कुमार निवास हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पेज। रंग महल। रंग महल बीकानेर में है। अनूप महल बीकानेर में है। लालगढ़ महल, इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थर पर बीकानेर में करवाया। इसे लालगढ़ महल इसमें अनूप संस्कृति लाइब्रेरी व सादुल संग्रहालय स्थित है। लालगढ़ महल बीकानेर में। लालगढ़ महल बीकानेर ये महल पूर्णतः यूरोपीय शैली में बना हुआ है। गजनेर महल। गजनेर महल का निर्माण गज सिंह ने अकाल राहत के कार्यों हेतु करवाया। ये बीकानेर में। कर्ण महल बीकानेर में है। विजय मंदिर महल। विजय मंदिर महल अलवर में है। विजय मंदिर महल अलवर में है। सरिस्का पैलेस, इसका निर्माण जयसिंह ने सन 1902 में ड्यूक ऑफ एडवर्ड की अलवर यात्रा के दौरान उसके ठहरने हेतु करवाया था। अलवर पैलेस या अलवर का सिटी पैलेस अलवर में है, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया। हवा बंगला। हवा बंगला, इसका निर्माण खेरतल तिजारा में बख्तावर सिंह व विनय सिंह के शासनकाल में तिजारा की पहाड़ियों पर करवाया गया हवा बंगला का निर्माण। महाराजा या राजकुमार के महल। महाराजा या राजकुमार के महल ये सलम्बुर में जयसमंद झील के किनारे, इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। हांडी रानी का महल सलम्बुर में। हांडी रानी का महल सलम्बुर में है। डीग के महल।
डीग के महल। डीग का पुराना नाम धीरगपुर था। डीग के महल डीग में है। डीग का पुराना नाम धीरगपुर था, जबकि वर्तमान में इसे जल महलों की नगरी कहते हैं डीग को। डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह तथा डीग के जल महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया, जो महलों एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं। सावन भादो महल व गोपाल महल जो कि डीग में हैं, इनका निर्माण डीग में बदन सिंह ने करवाया। तो हम पढ़ेंगे उमेद भवन। उमेद भवन या चित्तर पैलेस। उमेद भवन या चित्तर पैलेस जो कि जोधपुर में है, ये एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है जो यूनानी उमेद भवन चित्र पैलेस जो यूनानी, इटैलिक व गोथिक शैली, इंडो सौरसैनिक शैली में बना हुआ है। उमेद भवन का शिलान्यास 18 नवंबर 1929 को अकाल राहत के तहत महाराजा उमेद सिंह द्वारा किया गया। उमेद भवन का निर्माण कार्य 1943 में पूरा हुआ, जिसके वास्तुकार हेनरी वॉगन लैनचेस्टर थे। उमेद भवन के वास्तुकार थे हेनरी वॉगन लैनचेस्टर। एक थंबा महल जोधपुर में है। पहरी मीनार जोधपुर में है। एक खंबा महल मंडोर जोधपुर में है। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में है। मंडोर में अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिला भवन, जिसे महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में निर्मित किया गया। बिजोलाई के महल जोधपुर में है। मोती महल जोधपुर में है। फूल महल जोधपुर में है। फतेह महल जोधपुर में है। तख्त विलास जोधपुर में है। दौलत खाना तलहटी महल जोधपुर में है। सुरसागर महल जोधपुर में है। रायका बाग पैलेस जोधपुर में है। बुलानी महल ये वर्तमान में अस्पताल है जो कि जोधपुर में है। बुलानी महल। चोखेलाव महल जोधपुर में मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध चोखेलाव महल जोधपुर में है। घाणेराव महल पाली में है। अब हम पढ़ेंगे किशोरी महल भरतपुर में है। ये महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए बनाया था। किशोरी महल। जहांगीर के महल पुष्कर में वराह घाट के सामने। पुष्कर अजमेर में, जहांगीर वराह घाट के सामने जहांगीर के महल हैं। बूंदी सुख महल बूंदी में है। जेत सागर के तट पर इसका निर्माण 1773 ईस्वी में विष्णु सिंह ने करवाया। सुख महल का निर्माण 1773 में बूंदी पर। उमेद भवन जोधपुर में है, वहीं उमेद महल बूंदी में है। फूल सागर महल बूंदी में है। छत्र महल बूंदी में है। रंगविलास महल बूंदी में है। इसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा चित्रशाला के रूप में करवाया गया। बूंदी का राजमहल राजगढ़ महल को कहते हैं। बूंदी का राजमहल किसे कहते हैं? राजगढ़ महल को कहते हैं। रंग महल बूंदी के महाराव छत्रसाल ने बूंदी में बुनीती चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया। पद्मिनी महल जो कि चित्तौड़गढ़ में है। कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के किले में महाराणा प्रताप ने बनवाया है फतेह प्रकाश महल। स्वरूप निवास महल सिरोही में। केसर निवास महल सिरोही में। केसर विलास पैलेस सिरोही में। औखा रानी का महल अचलगढ़ सिरोही में है। राजमहल देवली तहसील में बिसलपुर बांध के समीप स्थित है। राजमहल टोंक मुबारक महल टोंक में बड़े कुएं के पास पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनाया गया महल है, जो कि टोंक में है। पूरे भारत में यहाँ बकरे ईद उल जुहा पर ऊँट की बलि दी जाती थी, जो वर्तमान में बंद है। टोंक में सन 1864 में रियासत काल के चौथे नवाब इब्राहिम अली खां द्वारा ऊँट की कुर्बानी शुरू की गई थी। इब्राहिम अली खां द्वारा ऊँट की कुर्बानी 1864 में शुरू की गई थी। काष्ठ का रेन बसेरा झालावाड़ में कृष्ण सागर झील के तट पर स्थित लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है। देहरादून की वन शोध संस्था द्वारा निर्मित इस महल को काष्ठ का रेन बसेरा देहरादून की वन शोध संस्था द्वारा निर्मित महल 1936 में लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी में इसे राजेंद्र सिंह ने खरीद कर यहाँ लाकर स्थापित करवाया। गुलाब महल जो कि कोटा में है, इसका निर्माण राव जेत्र सिंह हाडा ने करवाया। गुलाब महल का निर्माण करवाया कोटा में। छत्रविलास का जग मंदिर
दुर्जनसाल ने अपनी छत्रविलास का जगमंदिर कोटा में है। दुर्जनसाल ने अपनी रानी सिसोदिया रानी व्रज कंवर के लिए इसका निर्माण करवाया। अबली मीणी का महल कोटा में है। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मीणी का महल कोटा में है उपमा दी गई है, जिसका निर्माण दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर राव मुकुंद सिंह द्वारा करवाया गया। अभेड़ा महल कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में पढ़ लिया है। इसे आप 2 से 4 बार सुनिए, ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।